नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आप सबके सामने और आप लोगों ने देखा होगा, जिसका नाम है इनक्वालिटी। ठीक है ना। और इसी टॉपिक को आज हम लेकर चलेंगे, ठीक है, इनक्वालिटी को। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। और ये वीडियो का आपने पेपर इससे पहले देखा ही होगा, तो उसमें से संभावना थी कि यहाँ से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो इस संभावना को जो है मेरे दिमाग में थी और मुझे था कि क्वेश्चन से, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराने हैं। तो आज मैं इसको लेकर आप सबके सामने आया हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए दोस्तों और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इस सेशन को हम लोग जो है एक एक करके लेकर आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए, जितने बच्चे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राधे राधे सभी को। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ वीडियो री एग्जाम के बारे में, महाबचत ऑफर के साथ में, जो कंप्लीट बैच के साथ में, मॉक टेस्ट बेस्ड बुक के साथ में। और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का इंडिविजुअल बैच है, वो आप नितिन सर के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 100 कूपन कोड यहाँ पर दिया गया है, 30 ऑफ रुपये होगा। यहाँ पर सब सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी गई हैं। और बाकी ज़्यादा डिटेल और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्या करिएगा, जो नंबर दिए हुए हैं ना, इन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा, पूरी डिटेल आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्या आता है इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कथन दिया है और कथन के साथ में ये निष्कर्ष दिए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से लेकर चलना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। और जो इनक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है, मैंने इससे पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इसकी क्लासेस प्रोवाइड कराई थी। उसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यहाँ पर L बड़ा या बराबर है R के, और यहाँ पर कह रहा है सेकेंड में K बड़ा है R से। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान से देखना है, आपको L से R की तरफ चलना है। ठीक है। आपको L से क्या करना है, R की तरफ चलना है। और L से R की तरफ आप पहुंच पाते हो कि नहीं, अब ध्यान से देखिए। L यहाँ पर है और R यहाँ पर है, तो हमें कौन ले जाएगा, P। तो L से R की तरफ चलना है और यहाँ पर लगा हुआ है इक्वल टू का साइन। अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि L से R तक जाने में इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा। देखो जैसे L से R की ओर गए, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, एक होता है ओपन गेट और एक होता है क्लोज गेट। अगर आपको इधर से इधर की ओर जाना है, इसको हम लोग बोलते हैं गेट ओपन है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसको हम लोग ओपन गेट बोलते हैं। और अगर आप इधर से इधर की ओर आएंगे, इसको हम लोग क्लोज गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज गेट। भैया गेट बंद है, आप इधर से इधर नहीं जा सकते, लेकिन इधर से इधर की ओर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए, जो इस प्रकार का साइन आएगा, तो आप यहाँ से अगर बात करें, इधर से जब इधर आना होगा तो ओपन हो जाएगा गेट, और जब इधर से इधर जाना होगा तो गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ओपन गेट, और जब इक्वल टू का साइन होगा, इधर से भी गेट ओपन है, आप इधर से भी जा सकते हो और आप इधर से भी आ सकते हो। तो इधर से भी गेट आपका ओपन मिलेगा और इधर से भी गेट आपका क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि प्रैक्टिस क्लास है और प्रैक्टिस क्लास में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जाती, सिर्फ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाता है। अगर डिटेल क्लास आपको देखना है तो इससे पहले इनक्वालिटी जाइएगा, पुराने वीडियो मैंने डिटेल से पूरी क्लास पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पूरी क्लास को क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और क्वेश्चन आप सब इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि L से R की ओर चलना है, लेकिन आपको जो है इक्वल टू का साइन यहाँ लगा है, तो इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। तो आंसर आप लोगों के अब तक आ गए होंगे। तो यहाँ देखिए, L से कहाँ गए, P में, गेट ओपन है, पहुंच गए, इक्वल टू का साइन भी साथ में है। अब P से कहा गए R में, गेट ओपन, इक्वल टू का साइन भी साथ में, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही। तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अब K से R में जाना है, तो K कहाँ है, यहाँ पर K से P में गए और P से R में गए, ये भी बात क्या है, सही। देखो K से P में पहुंच गए और P से कहाँ पहुंच गए, R में पहुंच गए। तो देखो K से P में गए, गेट ओपन है, P से R में गए, गेट ओपन है, तो K से R में गए, भी बात सही है। तो दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो पहले का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आपने पहले का तीसरा वाला आंसर दिया है जिन बच्चों ने,
उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट का आएगा 3rd नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि 2 का सही जवाब क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए सभी लोग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा कि S बड़ा या बराबर है A के, A बड़ा है R से, R बड़ा या बराबर है U के। ये मान लो स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये आपका स्टेटमेंट सेकंड है और ये स्टेटमेंट आपका थर्ड है। 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आपको देखिए करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, आपको इसको मिक्स नहीं करना, आप डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर पहला क्या बोल रहा है कि U से T की तरफ जाना है, तो T से U की तरफ आएंगे। जब T से हम लोग U की तरफ आएंगे तो देखो T से U की तरफ आएंगे, अब देखो तो T से U में जाएंगे। अगर T से U तक आसानी से पहुंच गए, रास्ता ओपन मिला, गेट ओपन मिला, तो हम कहेंगे बात सत्य है, और कहीं पर गेट बंद हो जाएगा, जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो बात क्या है, गलत। अब आप ये देखो किस में चलना पड़ेगा। तो T से U में जाना है, T कहाँ है, T यहाँ पर है और U कहाँ है, यहाँ पर। तो कौन हमको लेके जाएगा, तो हम मुझे लगता है कि R दोनों, R यहाँ भी है, R यहाँ भी, R लेकर जाएगा। तो T से P में गए और P से R में गए, बोलो गेट ओपन हुआ, और R से कहाँ गए, U में गेट ओपन हुआ, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, तो यहीं पर उसने T से P पर इक्वल टू के साइन के साथ छोड़ दिया था कि बात सही हो जाएगी। तो पहला वाला क्या होगा, बात सही होगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैं कहूंगा कि T से क्या करना है, P में जाना है, P बड़ा या बराबर है R के और R बड़ा या बराबर है किसके, U के। ये निष्कर्ष है आपका। अब देखो T से U में गए, T से P में गए, P से R में गए, R से U में गए, और इक्वल टू का साइन यहाँ भी लगा है, इक्वल टू का साइन यहाँ, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा। अगर यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगा होता तो फिर ये बात गलत हो जाती, क्योंकि T बड़ा या बराबर होता P के, P बड़ा या बराबर होगा R के, R बड़ा या बराबर है U के, तो T भी R के U के बड़ा या बराबर होगा, और यहाँ पर T को U से बड़ा बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर अगर इसकी हम लोग बात करें तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन ने साथ छोड़ा है, जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो उसको कहीं ना कहीं साथ छोड़ना होता है, उसने यहाँ पर साथ छोड़ दिया, बात सही हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट में जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो 2 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला वाला सही है दोस्तों, अब दूसरे वाला चेक करके बताओ आप लोग। M से A में जाना है, M कहाँ है आपका जो है थर्ड में, और A कहाँ है आपका फर्स्ट में, ठीक है। M से A में जाना है, कौन लेकर जाएगा, M से A में लेकर जाएगा। सारे रास्ते आपको तय करने पड़ेंगे, पहले M से Q में आए, Q से P में गए, P से R में गए, R से A में गए, इस प्रकार से जाइए, आंसर मिलेगा। चलिए सेकंड का आंसर आया सभी का। आइए देखते हैं क्या करना है यहां पर। तो टी से क्या करना है, यू में जाना है, ठीक है ना, ये हो गया था। अब इसमें आओ, एम से ए में जाना है। देखो एम से क्यू में गए, कोई दिक्कत नहीं, और क्यू से कहां गए, पी में, गेट ओपन मिल गया, और पी से कहां गए, आर में, गेट ओपन मिल गया, और आर से कहां जाना है, ए में। तो आर से ए में नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहां पर गेट क्या हो गया, बंद, तो ये बात क्या होगी, गलत। तो यहां पर जाएगा फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे का जो आंसर होगा सिर्फ फर्स्ट में जाएगा। 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसको आप पढ़ लीजिए और 3 का आंसर बता दीजिए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि a बराबर है i के और i छोटा या बराबर है d के। फिर ये पहला हो गया, ये क्या हो गया, ये पहला, और ये वाला आपका दूसरा, और ये वाला यहां से आपका तीसरा। 3 स्टेटमेंट है यहां पर, ठीक है। अब चलो, कह रहा है कि i बड़ा या बराबर है n के, मतलब i बराबर है n के
और n बड़ा है i से, तो इसको मिला लो। जब दोनों के यहां पर आइदर आर के केस की क्या बनती संभावना, जब दोनों के क्या हो, जब दोनों के कंक्लूजन क्या हो, समान हो, ठीक है, दोनों के क्या हो, समान हो, आई एन और आई एन। और इसके बाद अब इक्वल टू के साथ अगर ग्रेटर देन का लेस देन का साइन आता है तो एक बार कह रहा है कि i बराबर है n के और एक बार कह रहा है कि n बड़ा है i से, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि i जो है, एक सेकेंड, क्या हम इन दोनों को मिला के नहीं लिख सकते हैं कि n बड़ा या बराबर है i से? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक साथ में, एक बार कह रहा बड़ा है एक बार कह रहा बराबर है, तो इसमें से ऐसे जाएगा कि n बड़ा या बराबर है i से। अगर ये बात यहां पर, अगर इसका रास्ता कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर लग जाएगा आइदर आर का केस, नहीं तो फिर दोनों को अलग अलग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो n बड़ा या बराबर है i के, तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो n से हमको चलना है i में, तो कौन लेकर जाएगा, तो n से गए d में, तो n बड़ा या बराबर है d के, और d से कहां गए i में, तो यहां पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है कि n बड़ा या बराबर है d के और d बड़ा या बराबर है किसके, i के। तो यहां पर n से d में गए, d से i में गए, इक्वल टू का साइन कंप्लीट हुआ, इक्वल टू के साइन ने साथ क्या किया, नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब वे कंप्लीट हुआ। अगर रास्ता कंप्लीट हुआ तो लग जाएगा आइदर आर केस। तो यहां पर या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, मतलब या तो आप ये कहो कि n बराबर है i के, या तो फिर आप ये कहो कि n बड़ा है i से, दो में से कोई एक ही बात सत्य होगी। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या जाएगा। कह रहा है कि P बड़ा है L से, L बड़ा या बराबर है M के, M छोटा है O से, और O छोटा या बराबर है R के, R बड़ा है Q से, O बराबर है Z के, Z बड़ा है किससे, H से, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो यहां पर दो निष्कर्ष है आप सबके सामने, फर्स्ट और सेकंड, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। हो गया भैया, आइए देखते हैं। तो देखिए पहला वाला आप निष्कर्ष को ध्यान से देखा जाएगा। तो कह रहा है कि L बड़ा है H से, या हम कहें कि H छोटा है L से, तो आपको L से H की तरफ चलना है। क्या करना है, L से H की तरफ चलना है। तो चलो देखते हैं L कहां है, L तो यहां पर है और H यहां पर है, ठीक है। तो कौन लेकर जाएगा, O लेकर जाएगा। तो L से कहां जाएंगे, M में, और L से M में जाएंगे, लेकिन M से O में नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर गेट क्लोज्ड हो गया, तो बात क्या होगी, गलत। अब R से Z में जाना है, तो R से कहां गए, R से O में गए और O से Z में गए, लेकिन सवाल यह है कि इक्वल टू के साइन ने साथ यहां पर भी नहीं छोड़ा और यहां पर भी नहीं, तो दोनों बातें यहां पर गलत हो जाएंगी। तो कह रहा है कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। आप लोग देख लीजिए क्या आंसर किए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा 4 में जाएगा। देखो R से Z में जाना है, तो जब R से Z में जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा, O लेकर जाएगा। तो R से O में गए, गेट तो ओपन है, लेकिन इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा, और O से Z में गए, गेट तो ओपन है। मतलब R से O तक में R बड़ा या बराबर है O के और O बराबर है Z के। अब जब R O के बराबर है और O Z के बराबर है, तो R भी Z के बराबर हो सकता है, तो बड़ा कहां से हो जाएगा।
तो दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती ना। तो यहां पर अगर ये साथ छोड़ देता तो बात बन जाती। अब ये डाउट है कि आर या तो बड़ा है या तो बराबर है। अब भाई हमको, और उसने कहा कि बड़ा होना चाहिए, संदेह वाली कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेंगे और बताएंगे कि 5 का सही आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। कोशिश करिएगा 5 का सही आंसर बताने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। अब यहां पर देखो a छोटा है b से, b बड़ा है बराबर है n के, p बड़ा है f से, m छोटा है बराबर f के और f छोटा है किससे, n से। ठीक, अब चलिए देखते हैं पहले का। तो f बड़ा है किससे, n से, तो f बड़ा है n से। तो आइए देखते हैं भैया। तो f बड़ा है n से। अब बताओ क्या f n से बड़ा है? यहां तो दिखा रहा है कि f n से छोटा है, कोई सवाल ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो f जो है n से क्या है, छोटा है, तो ये वाली बात तो क्या होगी, गलत। p बड़ा है m से, तो p बड़ा है f से और f, देखो p बड़ा है f से और f बड़ा है बराबर है m के, तो इसका मतलब p बड़ा हो जाएगा m से। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब n बड़ा है m से, तो n बड़ा है m से, तो चलो देखते हैं भाई n से कौन लेकर जाएगा हमको। तो b और a, n लेकर जाएगा। ठीक, हमको देखना है कि n बड़ा है m से। तो यहां देखो n बड़ा है f से और f बड़ा है m से, ये बात सही है। n बड़ा है f से, f बड़ा है m से, बात सही। a बराबर है p की, बात क्या है, गलत है। तो यहां पर दूसरा और तीसरा सही होगा, तो केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। तो 5वें का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। आप लोग देख लीजिए, अगर 5वें का पहला वाला आप लोगों ने किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 5वें का पहला वाला। 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, करा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक f छोटा है n से और r बड़ा है m की निश्चित रूप से सत्य होगा। बताओ भाई किसमें ऐसा दिखाएगा कि n बड़ा है f से और r बड़ा है m से, इनमें से कौन से ऑप्शन में कंडीशन है कि दोनों बातें यहां पर लागू हो जाए। चलिए कोशिश करिए और बताइए आप लोग। बोलो भाई। तो कह रहा है कि f जो है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक में f n बड़ा है f से। तो चलो देखते हैं, n बड़ा है f से, तो यहां पर देखा जाए तो n बड़ा है f से, तो कौन लेकर जाएगा, n छोटा है l से, l बड़ा है बराबर है n से, तो ये तो नहीं लेके जाएगा। ठीक है, n बड़ा है f से, तो n बड़ा है l से, ये भी नहीं लेके जाएगा। n बड़ा है f से, तो n बड़ा है l से, n बड़ा है f से, ये तो बात सही है। r बड़ा है m से, तो r बड़ा है n से और n बड़ा है m से, तो तीसरा वाला लेके जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो n बड़ा है f से, तो अगर n l से बड़ा है तो l f से बड़ा या बराबर है, तो बात तो सही हो जाएगी। यहां पर r m से बड़ा है, तो r अगर n से बड़ा है यहां पर, तो n m से बड़ा है, तो ये भी बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो 6वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो n बड़ा है f से, तो n बड़ा है f से, तो यहां देख लो भाई n बड़ा है किससे, l से, l छोटा हो जाएगा, तो यहां से बात गलत हो जाएगी। तो 6वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो तीसरा व्यंजक इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोगों ने 6 का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 6वें का कौन सा जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा।
तो 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। उसी प्रकार का फिर से एक प्रश्न आया है, इसको ध्यान से करके आप लोग बताएंगे। करा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से व्यंजक में आर छोटा है एस से और एस छोटा है बराबर है एम को निश्चित रूप से असत्य होगा। निश्चित रूप से असत्य होगा, यह आपको बताना है। बताइए 1 2 3 4 में से कौन सा आपका मान इसमें जाएगा कि ये कंडीशन यहां पर निश्चित रूप से असत्य हो जाए। कोशिश करिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्न का आंसर करने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों को पता होगा जो इससे पहले इनक्वलिटी की बेसिक्स क्लास को पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन की है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया नहीं जा सकता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना है और आंसर देखना है। उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों का जो है आंसर आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसमें आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि आर एस और एम, क्या बोल रहा है, आर एस और एम। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम ये देखेंगे कि निश्चित रूप से सत्य कौन सा दर्शाएगा। तो एम बड़ा है बराबर है एस के और एस बड़ा है आर से। तो देख लेते हैं कि S बड़ा है R से, तो S बड़ा है K से, K बड़ा है R से, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कि M बड़ा या बराबर है S के, क्या बोल रहा है कि M बड़ा या बराबर है S के। तो M बड़ा या बराबर है S के, तो M बड़ा या बराबर है, तो यहां पर भी इक्वल टू का साइन, यहां पर भी इक्वल टू का साइन, तो पहले में ही जाएगा दोस्तों ये। तो 7वें का जो आंसर होगा पहले वाले में जाएगा। और अगर आपने 7वें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक, 7वें का कौन सा जाएगा, पहला वाला। तो यहां देख सकते हैं उसने, इनको दोनों को अलग अलग कर लो ना भाई। S बड़ा है R से, तो बताओ यहां पर बड़ा है कि नहीं। S बड़ा है K से और K बड़ा है R से, तो S से K में गए, K से R में गए, गेट ओपन मिल रहा है, तो बात सही है। अब इसको देख लेते हैं कि M बड़ा है बराबर है S के, M बड़ा है बराबर है W के और W बराबर है S के, इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा, यहां पर लागू हो रहा है। तो उसने पूछा निश्चित रूप से असत्य होगा, तो असत्य, तो ये तो सत्य होगा भाई, हमको असत्य निकालना है। अब इसको देख लेते हैं। S बड़ा है R से, तो S बड़ा है R से, तो S बराबर है P के, P बराबर है बड़ा है R से, तो ये बात तो सही है। और M बड़ा है बराबर है S के, तो M बड़ा है बराबर है S के, ये भी बात सही है। मतलब ये भी निश्चित रूप से दोनों सत्य हैं। ठीक है, हमको निश्चित रूप से असत्य निकालना है। आगे बढ़ते हैं। S बड़ा है R से, S बड़ा है R से, यहां भी ठीक है। और M बड़ा है बराबर है S के, तो M बड़ा है बराबर है S के, ये भी निश्चित रूप से ठीक है। अब देखते हैं S बड़ा है R से, तो S बड़ा है R से, यहां से तो ठीक है। और M बड़ा या बराबर है S से, तो M बड़ा या बराबर है S से, तो M बड़ा या बराबर है S से, तो एक बार कह रहा है कि M बड़ा है और यहां से बड़ा है, तो ये निश्चित रूप से असत्य होगा। क्यों, क्योंकि यहां से हम नहीं कह सकते कि M बड़ा या बराबर है किसके, S के। ठीक है, क्योंकि M यहां पर बड़ा है P से, तो M S से क्या होगा, बड़ा ही होगा, बराबर होने के कोई चांस नहीं बनते। तो 7वें का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। उसने उल्टा पूछा था, निश्चित रूप से असत्य, मतलब 3 सत्य होंगे और एक गलत होगा। तो ये भी सत्य था, ये भी सत्य है, इसमें भी सत्य है, लेकिन इसमें असत्य। तो 7वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। समझ में आ गई बात ना, 7वें का 4 में जाएगा। अगर 7वें का चौथा वाला आपने किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। करा कि निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक में P छोटा है M को निश्चित रूप से सत्य होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे कि निश्चित रूप से सत्य होगा, ये आपको देखकर बताना है 8 का। बताओ भाई। कह रहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक में P यहां पर M बड़ा है P से,
को निश्चित रूप से सत्य होगा कि m बड़ा है p से, m बड़ा है r से, r बराबर है n के, n बड़ा है s से, तो इसी में सही होगा कि m बड़ा है p से, निश्चित रूप से सत्य होगा। m बड़ा है p से, तो यहाँ पर एक बार इक्वल टू का साइन लगा है, सब जगह गलत है क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी, तो यहाँ से क्लियर नहीं कह सकते कि बड़ा है। m बड़ा है p से, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, तो भी बात गलत है। m बड़ा है p से, तो m बड़ा है p से, यहाँ तो छोटे का सवाल, यहाँ गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया तो आगे पहुंच ही नहीं पाओगे, तो ये भी गलत है। तो 8वें का जो आंसर होगा वो फर्स्ट में जाएगा। आप लोग देख लो आप लोगों ने क्या किया है। 8वें का अगर आप लोगों ने पहला वाला आंसर दिया है तो प्रश्न आपका निश्चित रूप से सत्य होगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 9 का सही आंसर क्या आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। 3 आपके पास निष्कर्ष हैं और कथन आपके पास कितने हैं? 1, 2 और 3, 3 कथन भी हैं। अब इसको देख के बताएंगे कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। फर्स्ट कह रहा है कि b बड़ा है d से। क्या ये बात सत्य है कि b बड़ा है d से? आइए देखते हैं। b बड़ा है d से, तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, b बड़ा है d से तो हमें कौन ले जाएगा? हम b से m में ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो बात क्या है? गलत, गेट क्लोज्ड हो गया। a से b में जाना है, तो यहां पर a से b में जाना है, तो a से b में ये भी बात गलत है क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। m बड़ा है f से, तो m से d में गए, d से f में गए, तो तीसरा वाला जाएगा। सभी अनुसरण करते हैं गलत, फर्स्ट और सेकंड गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तीसरा वाला केवल थर्ड अनुसरण करता है। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, केवल थर्ड अनुसरण करता है। समझ में आ गई बात? केवल क्या करता है? थर्ड अनुसरण करता है। 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। ये आ गया 10। 10 को ध्यान से देखें और बताएं कि 10 का क्या सही आंसर आएगा। उसको तो हमने कर लिया, उसी से रिलेटेड ये भी है। कोशिश करिए और बताइए कि 10 में क्या आंसर आएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या करना है। तो m बड़ा है e से, तो यहां पर अगर इसको ध्यान से देखें, m बड़ा है e से, तो कौन लेकर जाएगा? हमको कौन लेकर जाएगा? m से कहां गए? a में। तो देखो m से a में गए और a से कहां गए? r में, और r से कहां गए? e में। तो m बड़ा है e से, तो बताओ m बड़ा है e से? बिल्कुल बड़ा है, ये बात सही है। f बड़ा या बराबर है e के, तो f बड़ा या बराबर है e के, तो इसको हटा लो। अब यहाँ पर f बड़ा या बराबर है e के, तो f से m में गए, इक्वल टू का साइन है, और m से a में गए, यहाँ पर इक्वल टू के साइन ने साथ छोड़ दिया, तो बात क्या होगी? गलत। e बड़ा है f से, इसको चेक कर लो भाई, e बड़ा है f से, तो e से r में गए और r से a में आगे जा ही नहीं पाएंगे, यहाँ भी गेट बंद हो गया, तो यहाँ भी बात गलत होगी। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा क्योंकि e बड़ा है r से। तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा है कि e बड़ा है r से। e r से गए, e से r में तो आप जाओगे। अब इसके बाद r से आप कहाँ जाना? a में, है ना? f तक पहुंचना है, हमको a तक पहुंचना होगा। यहाँ से a में ही नहीं पहुंच पाए, a से पहुंचते m में, m से पहुंचते उसमें, तो बात गलत है ना? तो ये वाली बात गलत है। तो 10 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट, केवल अब फर्स्ट अनुसरण करता है। 10वें का जो आंसर होगा पहले वाले में जाएगा। 10 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ये आ गया 11, इसको ध्यान से पढ़िएगा 11 को और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? यदि समीकरण m बड़ा या बराबर है k से, k छोटा है t से और बराबर है q के, निश्चित रूप से सत्य कौन सा है ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा समीकरण आपको जो है सत्यता की ओर लेकर जाएगा। क्वेश्चन है छोटा सा, कोशिश करिए और बताइए कि क्या आएगा इसका सही जवाब।
अब पहले आप ये देखो क्या K से Q की ओर आप पहुंच पाओगे। पहले आप ये देखो तो K से Q की ओर जाना है तो K से T में ही नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि यहाँ पर गेट क्या है, बंद है। तो ये बात क्या होगी, गलत। अभी देखो M से T की ओर जाना है लेकिन इक्वल टू के साइन को भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। M से K में तो गए, पहुंच गए, लेकिन K से T में गेट ही बंद हो गया, तो ये बात गलत है। अब Q से M में जाना है तो Q से T में तो गए, T से K में गए, लेकिन K से M में जाने में गेट क्या हो गया, बंद। T से M में जाना है तो T से जब M में जाएंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सत्य है। यदि समीकरण इस प्रकार से जाएगा तो Q से K में जाना है तो Q से K में, तो Q से T में गए, ये सही तो है भाई। देखो यहाँ से Q से K में जाना है तो Q से T में गए और T से कहाँ गए, K में, ये बात सही है। T से M में जाना है, बात क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ 11 का जो आंसर होगा तीसरा। Q से देखो Q से कहाँ गए, T में, और T से कहाँ गए, K में, आसानी से पहुंच गए। तो 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला जाएगा। ठीक है, 11 का तीसरा वाला आंसर जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। यदि समीकरण K बड़ा है बराबर है L के, L बड़ा है M से, M बड़ा बराबर निश्चित है तो N के, तो कह रहा है निश्चित रूप से सत्य। इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए प्रयास करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाएगा लेकिन उतना जितना उचित होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को आपको ध्यान से देख लेना है और बताना है कि 12 का सही आंसर क्या आएगा। देखो K से N में जाना है तो K से N में जाने में इक्वल टू के साइन के साथ रहना पड़ेगा। तो K से L में गए, ठीक है, L से M में गए, ठीक है, M से N में गए, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि यहां पर इक्वल टू के साइन ने क्या किया है, साथ छोड़ दिया है, और जब साथ छोड़ दिया है तो बात भी गलत हो जाएगी। अब K से M में जाना है तो ये तो वैसे भी गलत होता है हर जगह। N से K में जाना, ये बात बन सकती है। N से M में गए, गेट बंद हो गया, तो भी बात गलत है, तो इनमें से कोई नहीं जाएगा। तो 12 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर आपने 12 का ऑप्शन नंबर 4 किया है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 12 का फोर्थ 12 जाएगा दोस्तों, ना पहला अनुसरण करेगा, न दूसरे में जाएगा, और ना ही तीसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए कोई सही नहीं होगा यहां पर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देख ले, पढ़ लें और फिर इसका आंसर बताएं आप लोग। समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लें। करा कि निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। वो बोलता भी देखो साफ साफ, बे सावधानी पूर्वक पढ़ लें, एक बार अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस समीकरण में J बड़ा है H से निश्चित रूप से सत्य होगा, किसमें होगा, निश्चित रूप से सत्य होगा, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। चलिए ऑप्शन बताएं सभी लोग जल्दी से, इसमें से कौन सा जाएगा भैया। J बड़ा है H से, क्या बोल रहा है कि J बड़ा है H से, तो J से I में गए लेकिन यहां पर गेट बंद हो गया, तो बात गलत है। J से I में गए, गेट बंद हो गया, बात गलत है। J से I में गए, I से G में गए, G से H में गए, तो यहां पर J बड़ा है H से। J से I में गए, I से G में गए, गेट बंद हो गया, गलत हो गया। तो 13 का जो आंसर होगा तीसरे वाले में जाएगा। तो J बड़ा है H से निश्चित रूप से कौन बताएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बताएगा। तो देखो कैसे, J से I में गए, गेट ओपन है, I से G में गए, गेट ओपन है, G से H में गए, गेट ओपन है, और यहां पर उसने इक्वल टू का साइन भी साथ छोड़ दिया। अगर यहां पर भी इक्वल टू का साइन लगा होता तब ये भी बात गलत हो जाती, अगर वहां पर नहीं लगा है इसलिए बात क्या है, सही है। तो 13 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में। अब इसमें से आपके साथ देख सकते हैं कि यहां पर 2 स्टेटमेंट हैं और आपके पास 2 निष्कर्ष हैं। इसमें से आपको बताना है जब दोनों के एलिमेंट समान हो, एलिमेंट मतलब JN और JN समान हो, और अगर इक्वल टू के साथ अगर ग्रेटर देन
और इक्वल टू के साथ लेस देन आ जाए तो हम यहाँ पर आइदर आर का केस बनता है। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट को कंबाइंड करना है, मिलाना है। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है जे, एक बार कह रहा है जे बड़ा है एन से, एक बार कह रहा है कि जे बराबर है एन से। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि जे या तो बड़ा है या तो फिर बराबर है किससे? एन से। अब इसको आप चेक कर लो साथ में, अगर इनमें से बात सही हो गई तो लगेगा आइदर आर, और अगर ये बात नहीं सही हुई तो फिर दोनों को अलग अलग चेक कर लेंगे। पहले आप आंसर बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं। हिंट मैंने दे दिया है कि कैसे प्रश्न को करना है। कोशिश करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या करना है इस प्रश्न में। तो अब जे से एन की तरफ जाना है, लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन यहां लगा है तो साथ रहेगा। तो चलो देख लेते हैं भैया, जे में इसमें है और जो एन उसमें है, कौन लेके जाएगा? हमको एल लेके जाएगा। तो जे से आई में गए, क्लियर। लेकिन आई से आप जैसे एल की ओर जाओगे, यहां पर गेट क्या हो गया? बंद। जब गेट बंद हो गया तो ये बात क्या होगी? गलत। मतलब आइदर आर केस तो नहीं लगेगा। तो यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या वाली कंडीशन यहां समाप्त होती है। अब हम ये चेक कर लेते हैं अलग अलग चेक कर लेते हैं कि जे से एन में पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो जे से आई में गए, आई से एल में गए, तो यहां से भी बात गलत हो गई, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो चौथे वाले में जाएगा। यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? 4 में जाएगा। एक बार आप लोग ध्यान से देख लें, 4 में जाएगा। 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर कह रहा है कि अपनी हिंदी, तो हिंदी की जो किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप लोगों को अपनी हिंदी के नाम से आपको जो है लोगों को प्रोवाइड की गई है। इसके बाद अपनी हिंदी आरओ की किताब भी आपको स्पेशल मिलेगी। साथ में स्टैटिक जीके की आपकी जो बुक है बहुत ही शानदार किताब है, अभी बहुत जल्द आपके सामने आएगी। इसके बाद पेट की संपूर्ण अध्ययन सामग्री, जितना भी पेट के सिलेबस है उसका कंप्लीट बुक आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट है उसका जो है आपका प्रैक्टिस बुक भी आपको प्रोवाइड की गई, वो तो पूरी टोटल बुक थी। साथ में वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का हाल प्रश्न पत्र, मतलब प्रैक्टिस सेट, और साथ में यहाँ पर मॉडल फ्री के साथ में यहाँ पर चीजें अप्लाई की गई हैं। तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल ले सकते हैं आप लोग अगर आपको जरूरत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ये आ गया। 15 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या आएगा 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि क्या आएगा 15 का सही आंसर। आइए देख लेते हैं। तो जी बड़ा है क्या पी से? आपको जी से पी की ओर चलना है, जी से पी की ओर चलना है। देखते हैं गेट ओपन है कि नहीं। तो जी से पी की ओर जाएंगे तो जी से एन में पहुंच जाएंगे, गेट ओपन है। लेकिन एन से आर में जाएंगे तो गेट क्लोज्ड हो गया, गेट क्लोज्ड हो गया तो बात गलत हो गई। अब आर से एस में चलना है, तो आर से एन में गए, एन से जैसे जी में जाएंगे गेट क्या हो गया? बंद, गेट बंद हो गया तो बात गलत। तो यहां पर जाएगा 4 में। यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, किस में जाएगा? 15 को चौथे में जाएगा दोस्तों। यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 भी इसी प्रकार का प्रश्न, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देख लें, समझ लें और बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई। सोलह का अब देखो दोस्तों, यहां पर टी और यू की बात कर रहा है, तो टी बराबर है यू के। देखिए इक्वल टू वाली, इक्वलिटी का अगर इक्वल टू वाली बात तभी सही होती है जब हर जगह इक्वल टू का साइन ही हो और कोई साइन ना हो। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में गलत ही होता है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है? गलत ही होता है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है प्रश्न में, यहां पर बोल रहा है कि टी बराबर है यू के। तो अब देखो टी से यू में जाना है,
तो यहाँ पर कौन लेके जाएगा हमको, आर लेके जाएगा, तो टी से आर में हम पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो ये बात क्या है, गलत है। और यू बड़ा या बराबर है एस से, तो यू से एस की ओर जाना है लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा, तो यू से आर में गए, इक्वल टू का साइन साथ में है, और आर से जैसे एस में जाएंगे गेट ही बंद हो गया, गेट ही बंद हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो हम क्या कहेंगे, चौथा नंबर में फिर जाएंगे, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो 16 के चौथे वाले में जाएगा। आइए चलते हैं 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 को दोस्तों ध्यान से पढ़ लें आप लोग और बताएं कि 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिश करें आंसर बताने का। आइए देख लेते हैं इसका क्या करेंगे। तो यहां से देखा जाए तो Q बड़ा या बराबर है किसके, N के, तो Q बड़ा या बराबर है N के, तो चलो देख लेते हैं। Q से N में जाना है लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा, तो Q से P में गए, ठीक है, P से R में गए, R से N में गए, इक्वल टू के साइन ने कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ा, यहां भी गेट ओपन है, यहां भी गेट ओपन है, यहां भी गेट ओपन है, तो बात क्या होगी, सत्य। अब R से E में जाना है, R से N में गए लेकिन N से G में जाएंगे, गेट बंद हो गया, बात क्या होगी, गलत। यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन था, 17 का पहला वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने 17 का पहला वाला आंसर दिया होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। 18 को पढ़ लें और बताएं कि 18 का सही आंसर क्या होगा। अठारह का आंसर बताओ भैया क्या आएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। यहां पर आपको देखना है कि S से P की ओर जाना है और S से P तक जाने में गेट ओपन होना चाहिए और इक्वलिटी को साइन को भी साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं S से P की ओर पहुंचते हैं कि नहीं। तो S से N में गए, N से R में गए, गेट तो ओपन है लेकिन यहां पर इक्वल टू के साइन ने साथ छोड़ दिया तो बात गलत हो गई। अब J से R में जाना है, तो J से K में गए, K से P में गए, P से R में गए, ये बात सही है क्योंकि यहां भी गेट ओपन है, यहां भी गेट ओपन है और यहां भी गेट ओपन है और यहां पर इक्वल टू के साइन ने भी साथ छोड़ दिया है। अगर J से R तक में कहीं पर भी एक जगह अगर इक्वल टू का साइन साथ छोड़ देता है तो बात सत्य होती है। अब यहां पर भी अगर इक्वल टू का साइन लगा देते तो J से K में तो गए, K से P में गए, गेट ओपन मिल रहा है, लेकिन P से R में गए, गेट ओपन, लेकिन कहीं पर भी इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब ये बात तब गलत थी। अगर यहां पर एक जगह भी साथ छोड़ देता है तो बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो 18 का जो आंसर आएगा वो किस में जाएगा, तो यहां पर सेकेंड वाला, पहला तो गलत है, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, बिल्कुल इसी में जाएगा। 18 का जो आंसर होगा सेकेंड वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 18 का सेकेंड वाला आंसर लिया होगा तो प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं आप लोगों के लिए और सदैव चैलेंजिंग होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहां पर पीयूसी के आधार पर आप लोग करेंगे। P@Q का मतलब है कि P बड़ा है Q से। यहां पर आपको लिख के मैं दिखा देता हूं, उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि P@Q, देखो यहां पर उसने बोला कि P@Q का मतलब है कि P बड़ा है Q से, तो मैं यहां लिख देता हूं कि P बड़ा है Q से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है Q से, फिर आगे यहां से क्या बोला है, P हैज Q का अर्थ है P या तो बड़ा है Q से या उसके बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि हैज का जो मतलब है
कि P या तो बड़ा है या तो फिर Q से बराबर है। ठीक, या तो P या तो बड़ा है Q से या उसके बराबर है। P इक्वल टू Q का अर्थ है P Q के बराबर है, तो P इक्वल टू Q का मतलब है P Q के बराबर है। तो चलो ठीक है भैया, तो P Q के बराबर है तो इक्वल टू का मतलब ही है बराबर। चलो इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि P स्टार Q का अर्थ है P छोटा है Q से, तो P छोटा है Q से, P छोटा है Q से, इसका ये मतलब हुआ। और फिर आगे क्या बोल रहा है, ये P छोटा है Q से, इतना हुआ। P डॉलर Q का अर्थ है P या तो छोटा है Q से या उसके बराबर है, तो P या तो छोटा है उससे, Q से, या तो फिर उसके बराबर। ये सारे मैंने आपके यहां दर्शा दिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब यहां पर इसको ध्यान से देखो, तो कौन साइन का क्या मतलब है ये आपको ध्यान देना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है और उसी के आधार पर इन प्रश्नों को पहले आप लेकर आओगे। जैसे यहां पर प्रश्न क्या बोला है, डॉलर का मतलब है कि P छोटा या बराबर है Q के। ठीक है, मैं इसको नीचे से हटाऊंगा क्योंकि यहां पर स्पेस की थोड़ा सा कमी होगी। अब इसको लिखो भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P छोटा है Q से, तो यहां पर P छोटा है Q से, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि S छोटा है M से, यहां पर मैं दर्शा दूंगा। एट द रेट का मतलब है कि P बड़ा है Q से, तो M बड़ा हो जाएगा L से। हैज का क्या मतलब है, तो P बड़ा या बराबर है Q के, तो L बड़ा या बराबर हो जाएगा किसके, Z के। ये सारे साइन मैंने यहां पर निकाल के रख लिए। तो अब इसको मैं एक साथ मिलाता हूं, देखो, तो यहां पर अगर साथ मिलाएं कथन को, तो S छोटा है किससे, M से, यही हो जाएगा, और M बड़ा है किससे, L से, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और L बड़ा या बराबर है Z के, L बड़ा या बराबर है Z के। तो ये आपका बन गया स्टेटमेंट बन गया। अब कंक्लूजन क्या है, इक्वल टू का मतलब यही है, इक्वल टू का मतलब ये हुआ। अब इस डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर कहां गया भाई ये है डॉलर। ठीक है, डॉलर का मतलब है कि P छोटा या बराबर है Q के, तो P छोटा या बराबर है किसके, Q के। तो यहां पर पहला वाला कह रहा है, पहला वाला कि S बराबर है Z के, और दूसरा वाला कह रहा है कि S छोटा या बराबर है L के। तो S बराबर है Z के, तो यहां पर हमको S लिखना है। यहां पर कह रहा है कि S बराबर है Z के, तो देख लो भाई यहां से क्या S Z के बराबर है, तो Z तो यहां पर आया ही नहीं, तो यहां पर हमको Z लिखना है। L बड़ा या बराबर है Z के। ठीक है, इस प्रकार से। तो S बराबर है Z के, ये बात क्या है, गलत है पहली वाली। और L बड़ा या बराबर S के, तो L बड़ा या बराबर S की, ये भी बात क्या है, गलत है। तो यहां पर आएगा यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं सेकंड अनुसरण करता है, और ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, वो काफी नीचे चला गया है। तो पहले इस प्रकार से जो साइन है उस साइन का मतलब आपको निकालना पड़ेगा, फिर वही साइन का मतलब यहां पर आपको अप्लाई करके एक इस प्रकार से नया क्वेश्चन आपको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे, इसके निष्कर्ष को भी जनरेट करके एक नया निष्कर्ष बनाना पड़ेगा। और जब ये आप कर लोगे, जब प्रश्न का प्रारूप आपको इस रूप में मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता फिर प्रश्न को करने में फिर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं कि इसका निष्कर्ष चेंज हो जाए। ढेर सारे हैं क्या भैया, चलो उन्हीं को करते हैं। ये आ गया। अब इसको आपको बनाना है। ये आपका क्या है, ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपके क्या है, निष्कर्ष है। तो 2 निष्कर्ष है और यहां पर 3 स्टेटमेंट है। अब इक्वल टू का मतलब क्या है, P Q के बराबर है। तो यहां पर ध्यान से देखो, P एट द रेट Q का मतलब P बड़ा है Q से, तो P बड़ा है Q से, तो एट द रेट का मतलब है कि P बड़ा है Q से, ये हो गया। और इसका क्या मतलब है, ये तो हमने पीछे बनाया था ना, लेकिन फिर से बनाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि P बड़ा है Q से, ये हमने बनाया। हैज का मतलब है P हैज Q करते, P या तो Q से बड़ा है या उसके बराबर है। हैज का मतलब है P या तो उससे बड़ा है Q से, या तो फिर उसके क्या है, बराबर है, ये हो गया। और P इक्वल टू Q, तो यहां पर वही मतलब है, इक्वल टू का ही मतलब है, P Q के बराबर है। P स्टार Q का अर्थ है P Q से छोटा, तो यहां पर ये तो इससे छोटा है, P Q से, P छोटा है Q से, P छोटा है Q से। ठीक है, हमने बना लिया। और यहां पर डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, P या तो छोटा है या तो फिर बराबर है, P या तो छोटा है या तो फिर बराबर है। अब इक्वल टू का मतलब स्टेटमेंट में देखो, तो J बराबर है B के। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, छोटा है, तो V छोटा है किससे, N से,
अब आर, अब यहां पर आर का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको हमको समझना पड़ेगा भैया, क्योंकि आर तो यहां पर कहीं है नहीं है, एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है। और डॉलर का मतलब है यहां पर कि आर छोटा या बराबर है किसके, जे के। तो एक अलग स्टेटमेंट बनाते हैं कि आर छोटा या बराबर है किसके, जे के। ये तो मिसटाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको ऐड करेंगे, कहां से, कि आर छोटा या बराबर है जे के। इस साइड हम ऐड कर लें इसको, यहां पर जे आ गया, तो आर छोटा या बराबर है जे के। तो आर छोटा या बराबर है किसके, जे के। हम इसको यहां पर ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहला वाला स्टार का मतलब क्या है, छोटा है, तो आर छोटा है एन से। दूसरे वाले को ध्यान से देख लीजिए, एट द रेट का मतलब क्या है, कहां गया, कि यहां पर जे बड़ा है एन से, जे बड़ा है क्या है, एन से। अब देखो क्या एन आर से बड़ा है, तो एन बी से बड़ा है, एन जे से बड़ा है, एन आर से भी बड़ा होगा। पहला सही है, क्या जे एन से बड़ा है, तो जे एन से बड़ा नहीं है, ठीक है। ये दूसरा गलत होगा। तो केवल यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, तो 20 का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, सत्य। और अगर आप लोगों ने 20 का पहला वाला क्वेश्चन किया होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज की जो श्रृंखला थी, हमने 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला को क्या किया है, कंप्लीट किया है। और यहां से आप लोगों का जो इनक्वालिटी जो आप लोग भूल रहे थे, जो नियम दिमाग से निकल रहे थे, उन बच्चों को जो वीडियो में बैठना है, जो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, उन सब के लिए क्लास है बेहतरीन। और जो बच्चे बेसिक सीखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्लास नहीं थी। बेसिक के लिए आपको पुरानी क्लास में जाना पड़ेगा और वहां से डिटेल में सीखना पड़ेगा, या फिर मैं दोबारा इसकी क्लास लेकर आऊं, तब आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊं, तब आप सब के लिए क्लास बिल्कुल अच्छी होगी और बेहतरीन होगी और कम समय में आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे एक मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ में, और इसी प्रकार से अपने सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सभी को।